जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अब हम लोगों को, अब आप लोगों को हम ये बताएंगे कि आज से 5000 वर्ष पूर्व लगभग, निश्चित समय तो नहीं मालूम है, कैसे मानव दानव बनने का सिद्धांत बना, कहाँ से आरंभ हुआ, हम इसमें बताएंगे। वैसे तो बहुत लोगों को ये विषय मालूम है, लेकिन उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये पढ़ाया जाता है वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। बहुत लोगों को मालूम है कि वैदिक काल में तो मानव समाज का व्यवस्था बहुत अच्छा था, शिक्षा का, लेकिन उत्तर वैदिक काल से ये सब खराब हुआ। तो देखो, उस समय का शिक्षा विभाग एक वर्ण के हाथ में था। वो वर्ण खुद बहुत बड़ा मूर्खता है वो लोग किए, जो खुद गड्ढे में गिर गए। ये नहीं सोचे कि हम लोग ये तो अपना बहुत बड़ा बड़प्पन ले रहे हैं, अपनी श्रेष्ठता दिखा रहे हैं। इस श्रेष्ठता से क्या हानि होगा, इस पर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। देखो, सभी को ब्रह्म ज्ञान से अलग कर दी, जिसका नाम है ब्राह्मण। ये ब्राह्मणों के हाथ में सब शिक्षा का कार्य होता था, वही लोग शिक्षा देते थे। सत्य है, देना चाहिए। ब्राह्मण ही सत्य सत्य का ज्ञान अच्छे ढंग से रख सकता है, सत्य सत्य का निर्णय वही ले सकता है। ब्राह्मण के सिवाय किसी के बस का बात नहीं कि सत्य सत्य का निर्णय ले सके। लेकिन ब्राह्मण कहते किसको, ये भी तो जानना चाहिए ना। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। इसलिए ऐसा हम इसमें नहीं करेंगे, कहेंगे और लोग तो कह उदाहरण देते रामायण से कि भाई ये तुलसीदास जी ने तो ऐसा लिखा है। ठीक है, क्या यही जन्म जाति मानते हो? जन्म जाति नहीं है, ऐसा भूल मत जाना। तो ठीक है, मैं मानता हूँ जन्म जाति होता है। तो जज साहब के घर में लड़का जज जन्म ले तो जज हो जाना चाहिए। बैरिस्टर के घर में लड़का जन्म ले तो बैरिस्टर होना चाहिए। प्रधानमंत्री के घर में लड़का जन्म ले तो प्रधानमंत्री हो जाना चाहिए। भाई, एक प्रधानमंत्री की जाति हो, मुख्यमंत्री की जाति हो, क्यों नहीं करते हो? उसका तो कहते नहीं, चुनाव के आधार पर जब चुनाव होगा, जब उसे योग्य होगा तो चुना जाएगा, चुन करके आएगा तो हम मानेंगे, उसी को पद मिलेगा। यही बात है वर्ण व्यवस्था के ऊपर। मनु जी महाराज इसी आधार पर जन्म ये जाति बनाए थे, वर्ण बनाए थे। जन्म का माध्यम नहीं था उस समय। जो पढ़े पढ़ावे, जग करे करावे, दान दे और ले, और ब्रह्म विद्या को जानता हो, ये सारी बातें थी। उसको ब्राह्मण कहा गया। छत्री कहा गया उसको जो छत्र छाया करे, समाज का रक्षण का कार्य करे। अभी आज जो बॉर्डर पर सेना लगी हुई है, वो क्या वही छत्री है, असली छत्री वही है। यह छत्री का कार्य देखो, कर्म के आधार पर जो व्यवसाय करे, खेती करे, उसका नाम वैश्य। जो समाज का सेवा करे, उसका नाम शूद्र। ये कार्य के ऊपर जो है ना, जैसे घर में रसोईया होता है तो कहते हो रसोईया है फलाना। रसोईया जाति नहीं, रसोई का कार्य है। जैसे एक उदाहरण में देते हैं, आज लोहार है, कुम्हार है, पता चल जाए लोहार कुम्हार सोनार रखोगे नाम ना, तो पता चल जाए भाई ये वो फलाना कार्य करने वाला है, या उसके पूर्वज के लोग ये थे, कार्य करते थे, नाम चल रहा है। लेकिन ये खास करके कर्म के ऊपर ही जाति बना। और लाओ आओ नज़दीक में और समझा दूँ। जैसे मान लो किसी दूसरे राज्य में जाते हो, अपना राज्य छोड़ करके, वहाँ का भाषा में थोड़ा अंतर आ जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, अब हम उत्तर प्रदेश बिहार के हम रहने वाले हैं, हमारा जन्मभूमि बिहार का, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से हैं। जब हम गए गुजरात में, राजस्थान में, तो वहाँ क्या कहा गया भाई हरिजनों को? मेघवाड़। तो पूछा भाई मेघवाड़ का कार्य क्या है? बोलो बताइए, चमड़े का कार्य करते थे। समझ गए भाई, जो चमड़े का कार्य करते थे रविदास जो थे। लेकिन देखो, अब रविदास की बात याद आ गई। और रविदास तो चमड़े का कार्य करते थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान उन्हीं के पास था। इसलिए एक राज घराने की राज रानी और एक लड़की जिसका नाम था मीराबाई, आकर के दीक्षा रविदास जी से ही लिया था। इतिहास बता रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारे अंदर क्या ताकत है हम कह दें, लेकिन इतिहास बता रहा है। देखो, ब्रह्म ज्ञान रखना अलग बात है, कार्य अलग है। कार्य कुछ भी करो, लेकिन ज्ञान तो होना ही चाहिए। जैसे चश्मा पहनते हो ना, कोई कार्य करते हो, भाई लोग बहुत कहेंगे वो तो रईसों का काम है।
पढ़े लिखे का काम है। और तुम्हें दिखाई देगा रास्ते में, दिखाई नहीं देगा रास्ते में चलते हो, रास्ता नहीं दिखाई देता है तो चश्मा पहनते हो या नहीं? किसी के लिए जरूरी नहीं है। शारीरिक सुरक्षा के लिए जैसे चश्मा जरूरी है, वैसे मानव जीवन के कल्याण के लिए, सभी मानव जीवन नहीं सभी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ब्रह्म ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन किसी के पास, किसके पास? मनुष्य के पास। हम और दूसरे जोनी की बात तो जानते नहीं, दूसरे जोनी में परमात्मा क्या क्या देते हैं, लेकिन हम जानते इतना तो हमें अनुमान हो चुका है कि हम लोगों से अधिक प्रकृति के द्वारा उनको विकसित करके ही प्रकृति भेजती है इस धरा धाम पर। जैसे देखो लो, चींटी को देख लो, चींटी को पता नहीं है कि आज, हम लोग को नहीं पता है, लेकिन चींटी को पता है कि आज बरसात आने वाली है। वो अपना सब अंडा बच्चा लेकर के भगने लगती है। बरसात होने का लक्षण हो जाता है तो कुछ ऐसे जानवर हैं कि आवाज़ देने लगते हैं, तो ऐसे पता चले कि बरसात होने का संभावना है। वो क्या है, उनके पास कौन सा थर्मामीटर है, क्या है, वैज्ञानिक है। लेकिन देखो परमात्मा सब कुछ अलग अलग बना करके भेजे हैं, इसीलिए हो सकता है हाँ कुछ ऐसे जीव हैं, जैसे हमने सुना है कुत्तों को, कुछ जानवरों को, भाई जो कुछ रविवार को उपवास कर जाते हैं, रविवार को कुछ खाते पीते नहीं, जूठा नहीं खाते, कई भैंसों को, कई गायों को, कई बैलों को हमने सुना। तो देखो मानता हूँ इस बात को, प्रकृति जो प्रकृति ने उनके लिए अलग व्यवस्था बनाया होगा, लेकिन हम सब मनुष्य हैं, एक परंपरा है भाई गुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। तो ये ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, चाहे कोई ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कर्म करे या ना करे। ब्राह्मण कर्म ये नहीं है कि तुम जो है जा करके कर्म कांड कराओ, देवता देवी का पूजा पाठ कराओ, मंदिर में पूजा करो, ये कर्म कांड कराना ही ब्राह्मण का काम है, नहीं है। ब्रह्म विद्या मूल चीज है, ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, ब्रह्म विद्या रखना चाहिए सबको। कल हमने पूछा ब्राह्मण से, तो कहने भाई ये तो नाम है हमारा ब्राह्मण का, ब्राह्मण का कर्म कांड नहीं करते, हमारा सब पूर्वजों ने छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करते हो? तो भाई हम दुकानदारी करते, बिजनेस, खेती करते हैं। ठीक है, कुछ भी करो, लेकिन ब्रह्म विद्या तो रखना ही चाहिए। कारण कि देखो आत्मरक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए ब्रह्म विद्या होना जरूरी है, सबके लिए अनिवार्य है। देखो वैदिक काल में ब्रह्म विद्या सबके लिए अनिवार्य था। स्त्री हो, पुत्र हो, चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सबके लिए अनिवार्य था। ये नहीं कि हमारा बच्चा उसको नहीं चाहिए, हमको चाहिए। ब्राह्मण ऐसा कही, ये गलत बात है। तुमको बच्चे को लिए भी चाहिए, और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके लिए चाहिए। कारण कि सबका जीवन है, एक ही ऐसा चीज़ है कि रक्षा कर सकता है। जैसे हवा जो है ब्राह्मण को चाहिए, वही हवा ऑक्सीजन क्षत्रिय को भी चाहिए, वही ऑक्सीजन वैश्य को भी चाहिए, वही ऑक्सीजन शूद्र को भी चाहिए। जैसे सूर्य का प्रकाश है ना, वही एक ही प्रकाश सबका रक्षा करता है। मानव मात्र को नहीं, सबको, सबकी रक्षा करते हो। तो पवन देव हो चाहे सूर्य देव हो, ये सब देवता हैं, ये रक्षा करते हैं। देखो इसी तरह से वह सभी देवों का देव कौन है? ईश्वर, जिनको ब्रह्म कहा गया, भगवान कहा गया। भगवान ये व्यक्ति मत समझ लेना, भगवान है वो कौन? सब भग माने इंद्री, वान माने चलाने वाला, सभी इंद्रियों को जो संचालन करने वाला है। सभी इंद्रियों का राजा कौन है? मन। और मन का राजा हुआ कौन? आत्मा, ईश्वर। तो वो सबका संचालन करता है। देखो उसके बिना अंधकार है, ज्ञान रहेगा नहीं, सत्य सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। देखो इसीलिए मानव समाज के अंदर मानव मानव न रह करके दानव बन गए, और जो लोग बिगाड़े, इस पद्धति को खराब किए, पद्धति को रहने नहीं दिए, खुद वो दानव बन गए, दानव बनते जा रहे हैं। हम यही कहेंगे, जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया। अब आगे का सोचो कि हम सबको क्या करना चाहिए। जो वैदिक परंपरा के अनुसार जो गुरुकुल में शिक्षा दिया जाता था, सभी को उसी पद्धति से शिक्षा दिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी कमी यहाँ हुई कि हमारे माता बहनों को, स्त्रियों को ये आध्यात्मिक शिक्षा से वंचित रखा गया। चाहे वो किसी भी वर्ण की माँ हो, क्षत्रिय की हो, ब्राह्मण की हो, वैश्य की हो, शूद्र की हो, वो सभी को ब्रह्म ज्ञान से वंचित रखा गया। देखो ब्रह्म ज्ञान जिसके पास होगा, कुछ ना कुछ तो चिंतन मनन बराबर करता ही रहेगा, कुछ ना कुछ, और ध्यान सुमिरन करेगा। माताओं के पास है नहीं तो क्या चिंतन करे उस ईश्वर के बारे में, क्या वो ध्यान सुमिरन करे, उनको तो कुछ मालूम नहीं है। उसी का प्रभाव है कि ब्राह्मण वर्ग भी बिगड़ गया।
संस्कार देने वाला कौन होता है? बाप नहीं होता। अरे बाप का तो मात्र 10 या 5% उसमें भूमिका होता है बच्चा के संस्कार देने में। माँ का 90 से 95% भूमिका है संस्कार देने में। इसलिए हमारी माँ संस्कारित नहीं होगी तो हमको क्या संस्कार देगी? यही कारण है मानव समाज को दानव बनने का। अगर दानवता से मुक्ति पाना चाहते हो सब लोग, तो वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति को अपनाओ और तभी मानव मानव बन सकते हो। मानव शरीर का नहीं नाम है। एक मानव का गुण होता है जो उचित चले, अनुचित कार्य न करे, सबके साथ समता का व्यवहार रखे, गलत न करे, झूठ न बोले, धूर्तबाजी न करे, मांस मदिरा न खाए पिए, छल कपट न करे। ये जो कार्य छल कपट करे, मांस खाए, मदिरा पिए, धूर्तबाजी करे, चोरी करे, डकैती करे, दूसरे को सांतावे, ये राक्षस का कार्य होता है। मनुष्य का कार्य है सबका हित चाहने वाला हो। तो हित चाहने वाला कौन होगा? वही होगा जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान होगा। जो ब्रह्म का ज्ञान होगा तो वही भाव आएगा, कहेगा कि सिया राम मैं सब जग जानी करो, प्रणाम जो रुजुक पानी। भीष्म पितामह जी को यह ज्ञान था तो कहे माया जाल कपट मंदा सब घट पूर्ण बाल गोविंदा। कबीरदास जी के पास ये ज्ञान था तो क्या बोले? मृग नाभि कसुरी बसे, मृग ढूंढे बनमाय, यो ही घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाय। फिर यही आगे कहे लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो जो अपने अंदर की लाली सब में देखेगा, किसी के साथ छल कपट कर सकता है क्या? किसी को मार सकता है क्या? किसी को सताएगा क्या? मांस पिएगा, मांस खाएगा, शराब पिएगा क्या? नहीं। ये राक्षसों का कार्य है, मांस खाना, शराब पीना। तो देखो इस कार्य को करेगा कौन? जिसके पास सत्य का ज्ञान होगा, उचित अनुचित का ज्ञान होगा वो। तो ये हमारा समाज बिगड़ने का कारण यही है। यहीं से शुरुआत हुआ। हमारी माताओं के अंदर वो संस्कार नहीं रह गया तो करे क्या? उनके पास है नहीं। वो ब्रह्म विद्या अगर होता तो माताएं हमारी बराबर उसका मन में चिंतन मनन करती रहती, उसका संस्कार हमारे ऊपर पड़ता, हम भी वही विद्या के अंतर्गत होते, हमारे अंदर भी उत्सुकता होता कि हम वो कैसे परमात्मा को प्राप्त करें। माँ ध्यान सुमिरन करती, उसका भी प्रभाव पड़ता। लेकिन आज हमारी माँ वैसी नहीं है। यही कारण है कि हम मानव न बन करके हम दानव बन गए। दानव बन करके ही पैदा ले लिए, पैदा हुआ नहीं, गलत भावना आ गया विलासिता के तरफ। कारण कि हमारे माताओं के अंदर वो चीज़ नहीं है तो उसका चिंतन नहीं करती, बस भोग विलासिता का खाना पीना मौज मस्ती करना। ज़्यादातर हमारी माताएं को संस्कार हो गई हैं। यही कारण है कि हमारा समाज बिगड़ रहा है। तो देखो जो भी लोग बिगाड़ दिए उनको लेकर के गाने से भला नहीं होगा। अब उसको सुधारे कैसे जाए, इस पर सोचो। उस वैदिक कालीन, 2 वैदिक काल ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल भूल जाना, वैदिक काल को याद रखो। वैदिक कालीन में समय में सभी को सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी, सबके लिए अनिवार्य था। चिकित्सा हो और सैन्य शिक्षा हो, कृषि शिक्षा हो, पशुपालन हो, कोई भी कला हो, सभी कलाओं से परिपूर्ण किया जाता था। उस समय बेरोजगारी नहीं थी। ब्रह्म विद्या सभी के लिए अनिवार्य था। स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं था। जो वही ब्रह्म विद्या पुरुष को मिले वही ब्रह्म विद्या स्त्री को मिले। गुरुकुल में कब? वो भी समय निर्धारित था। ये नहीं कि जा करके बुढ़ापे में लो, ऐसी बात नहीं। पढ़ते समय में 5 से 8 वर्ष के अंदर अंदर बच्चे को यह ब्रह्म विद्या मिल जाता था। वो बचपन में जो विद्या प्राप्त कर लिया जाता है ना, वो अमिट होता है। वैसे सबसे बड़ा श्रेष्ठ है जो ग्रम में हमको जो विद्या मिल गया, वो विद्या हम कभी अपने जीवन में भूलेंगे ही नहीं। जो हमारे अंदर जो कुछ प्राप्त हुआ है ना, हमारी माँ का देन है। हमारी माँ को बहुत बहुत अनंत अनंत कोटि धन्यवाद। हमारी माँ ने हमको ऐसा संस्कार दिया जो आज हम को अनुभव हो रहा है। थोड़ा ये पूरा रूप से हम समझ नहीं पाए, अब भगवान आगे कुछ देंगे, समझ में आएगा। लेकिन समझ नहीं पाए, हमको इतना ही मालूम है कि माँ ने हमको संस्कार दिया और उसको कोटि कोटि बंदन है चरणों में, तभी उसे मुक्ति नहीं पा सकते। पिताजी का तो देन था। पिताजी हमारे संत थे। हमारे गांव में राधा साधु के नाम से लोग जानते थे। और
उन्होंने हमको प्रेरित किया बार बार कि बेटा माया में फंसना मत, भक्ति करना जरूर, हमारे पैरों में तेल मालिश करना नहीं, लेकिन भगवान का भक्ति करना जरूर। भले हमारे पैरों में तेल मालिश मत करो। कौन आज का ऐसा बाप होगा कहेगा कि हमारे पैरों में तेल मालिश मत करना, हमको जो कुछ हो जाए हो जाने दो, लेकिन तुम भगवान का भक्ति करना जरूर। तो देखो उन्हीं का प्रताप है कि आज हम, पहले हम बैरागी भाव में थे, लेकिन बाद में हमारे अंदर ये सखी भाव का उदय हुआ, और सखी भाव से हम भगवान का साधना भजन किए तो बहुत कुछ अधिक प्राप्त हुआ। कारण कि उस समय हमारा बैरागी के भाव था, तो सफ़ेद कपड़ा इत्यादि हम रखते थे, और सिर का बाल मुंडन होता था, दाढ़ी का बाल मुंडन होता था। तो उस समय देखे सामने हमारे रास्ते में आवे, कोई दिखाई न पड़े, नमस्कार न करे वो, तो हमें ऐसा गुस्सा आता था, क्रोध आता था कि देखो महात्मा का भेष देखते हुए ये नमस्कार नहीं बोल रहा है, सीताराम नहीं बोल रहा है। लेकिन वो अब इस रूप में सखी भाव में वो समाप्त हो गया, और ये समाप्त हुआ अभिमान, तो हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ। जहाँ अभिमान है वहाँ ज्ञान नहीं, जहाँ ज्ञान है वहाँ अभिमान नहीं, जहाँ अभिमान है वहाँ ज्ञान है। जब तक अभिमान था ज्ञान नहीं था, पूरा रूप से था लेकिन कम था। जितना हमको दे दिए थे पिता उतना था, या धर्म ग्रंथों से पढ़ लिए उतना था। लेकिन वो क्या होता है, उसको हम मानते हैं चरम बुद्धि। चमड़े के अंदर जितना सुराख कर दोगे ना उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। लोहा में सुराख कर दोगे ना तो जंग लग लग करके वो बढ़ता जाएगा। लोहा के अंदर वाला भी सुराख नहीं था चमड़े में जैसे सुराख कर दिया जाता वैसी हमारी बुद्धि थी। लेकिन जब सखी भाव में आए तब वंश बुद्धि हो गई। देखो जैसे उदाहरण देते, वंश बुद्धि का मतलब क्या है कि देखो बांस का एक गांठ फाड़ते हो ना, दूसरा गांठ फाड़ना नहीं, अपने फट जाता है। तो विकसित बुद्धि का मतलब यही है, जब वो आता है ना, एक दिखाई दिया तो दूसरा तीसरा सामने सामने दिखाई देने लगता है। यही भाव हुआ हमारे अंदर, वंश बुद्धि आई, यानी बांस बुद्धि। वंश बुद्धि, वंश माने अलग चीज हो जाएगा, बांस बुद्धि। बांस का एक गांठ फाड़ो, दूसरा फट गया, उसको फाड़ो, थोड़ा और चौड़ा करो, तीसरा फट गया, तीसरा को फाड़ो, चौथा फट गया, चौथा को फाड़ो, पांचवा फट गया, छठवां फट गया, ऐसा फटता जाता है। तो ये है ये ज्ञान का मतलब। ये हमारे पास बांस बुद्धि आई तब, जबकि सखी भाव में आकर के हमने साधना भजन किया, तब जाकर के हमने, भगवान ने हमको ऐसा समर्थ दिए जिससे कि हम सत्य दर्शन सागर नाम का पुस्तक लिखे। अभी प्रकाशित नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हम प्रकाशित करेंगे। 21/4 को हमने रजिस्ट्रेशन में दिया था, अभी रजिस्टर्ड होने का कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वो 509 पृष्ठ का, जिसको कहते 509 पृष्ठ, और उसका लंबाई चौड़ाई है 1/4, यानी अंग्रेजी में कहते 1/4 पन्ने का, इतना लंबाई चौड़ाई है। वो 14 पॉइंट के अक्षर में टाइप होकर के तैयार है। 4-5 प्रतियां हमने निकाला था। तो देखो ये हमारे माता पिता का देन है, और भी आगे और हम पुस्तक लिखेंगे। लिखने का कार्य अभी बंद नहीं है, लिखते रहेंगे। अभी तो हम वीडियो बना बना करके आप सबके ये जन कल्याण के हित के लिए लगा हूँ, वीडियो बना बना करके डालते रहते। लेकिन वही हमारी माई क्या, माँ का पिता का देन है। माँ नहीं होती खास करके तो ये हमारे अंदर क्षमता प्राप्त नहीं हुआ होता। तो देखो हम आए अब मूल बात पर। तो देखो जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया, बिगड़ने के पीछे हम लोगों को नहीं पड़ना है, और हम लोगों को ये सोचना है कि हम लोग इसको कैसे सुधारें। तो देखो ये वैदिक कालीन शिक्षा को आप लोग अपनाएं, अपना करके चलें। तो उपनयन संस्कार उसको कहा जाता है, इसको जनेऊ संस्कार भी कहा जा रहा है। लेकिन देखो आज तो जनेऊ संस्कार कहो या उपनयन संस्कार कहो, केवल उसका कोरम पूरा किया जा रहा है, खाना पूरी हो रहा है, पूरा नहीं हो पाता। देखो उपनयन संस्कार में मतलब ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि दिए थे अर्जुन को, और अष्टावक्र जी दिव्य दृष्टि दिए थे जनक जी को, वो दिव्य दृष्टि दिया जाता है, वो तत्वदर्शी संत देते हैं। ये सबके बस का बात नहीं है। आज तो बस मंत्र के द्वारा, मंत्र पढ़ करके हमने साधु समाज में हम जाते हैं, रामानंदी साधु समाज गृहस्थी में, तो देखता हूँ बच्चों को जनेऊ होता है तो बस मंत्र उच्चारण करके थोड़ा सा हवन पूजा पाठ करके और चलो पर्दा लेकर के उनको जनेऊ पहना दिया गया, काम छुट्टी हो गई। लेकिन वो केवल धागा पहनाने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। जब उनकी तीसरा नेत्र नहीं खोला जाएगा तब तक उस सत्य का दर्शन नहीं होगा। आप सब तो सुने हो
कि भगवान भोलेनाथ के पास 3 नेत्र है। तो देखो आप मनुष्य हो, वो भी मनुष्य थे, तीसरा नेत्र उनके पास था, आपके पास तीसरा नेत्र है। उसी को त्रिकुटी कहते, 10वां दरवाजा कहते। 10वां दरवाजा खुले बिना वो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। इसीलिए कहा एक संगीत में कि घूंघट के पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे। वही घूंघट का पट खोलना है। उसी घूंघट का पट जब खोलेगा ना तो उस सत्य का दर्शन होगा, पिया का दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा। देखो वो 10वां, सब लोगों ने सुना होगा भाई 9 दरवाजा खुला है, वो 10वां दरवाजा बंद है। जब तक 10वां दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखना। देखो ये बात केवल कथनी का विषय नहीं है, करनी का विषय है। मात्र धर्म ग्रंथ पढ़ लेने से अध्यात्म पूरा नहीं होता है, ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं होता है। ब्रह्म विद्या लेने के लिए तत्वदर्शी संत के शरण में जाना पड़ता है। जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहते कि अर्जुन मुझको अगर वास्तव में तत्व से जानना चाहते हो तो तत्वदर्शी संत के शरण में जाओ और जा करके उनको निष्कपट भाव से सेवा करो। जब तुम्हारे सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तब तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो देखो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तत्वदर्शी का पहचान भी बता दें। तत्वदर्शी का मतलब होता है उस परम तत्व का, परमात्मा का दर्शन करने वाला जो हो वो है तत्वदर्शी। ये बात ध्यान रखना। जो धर्म ग्रंथों में बात लिखी हुई है ना, बिल्कुल सत्य है। उसको न समझने के कारण हम लोग कहते झूठा, झूठा नहीं, बिल्कुल सत्य है। कारण कि गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से हमें वैसा गुरु मिले और उनके कृपा से हम उसको समझ सके। तो देखो ऐसा मत सोचो, आप लोग उस चीज़ को अपनाओ, अपना करके आगे बढ़ो। और उपनयन संस्कार का मतलब ये समझ मत लेना कि धागा लटका लिए, मान लिए, बस हो गई हमारे ब्रह्म ज्ञान। ऐसा नहीं हो सकता है। ब्रह्म ज्ञान कहने से नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान तो कथनी का विषय नहीं, करनी का विषय है। आज तो क्या है, कथनी बन गया, कथनी मीठी खांसी करनी तो बिस्के लोए, और कथनी छोड़ करनी करे तो विषय अमृत होए। आज तो ब्रह्म ज्ञानी बन गए सब लोग, नर नारी ब्रह्म ज्ञान के अलावा दूसरा बात ही नहीं करते, और थोड़े थोड़े के लिए जो है गलत कार्य कर बैठते हैं। तुलसीदास जी ने इसीलिए उत्तराखंड में लिखा है, का घुसुंडी जी की वाणी है कि नर नारी ब्रह्म ज्ञान छोड़ी न करही न दूसरी बात, आ कौड़ी न लगी करही विप्र गुरु घात। ब्राह्मण और गुरु का हत्या कर देंगे एक कौड़ी के लिए। कौड़ी उस समय चलता था, तो चलता नहीं, एक एक नया पैसा भी नहीं चलता, सब बंद हो गया। रुपया सिक्का चलता है, 58 54 80 पैसा तो सब खत्म हो गया। लेकिन कौड़ी लगी एक उदाहरण चलता था उस समय, उसी का उदाहरण दिया तुलसीदास ने। बिल्कुल थोड़े से अल्प थोड़ा पैसा के लिए लोग हत्या कर देते उस समय। अब तो ये बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखो अंत में हम यही कहेंगे, हमारे कहने का मतलब यही है कि सभी भेदभाव को छोड़ो और मानव सुखी जीवन जीना चाहते हो तो भाई प्राचीन के वैदिक कालीन शिक्षा को अपनाओ। उत्तर वैदिक काल को मत ध्यान रखना। बार बार हम बहुत लोगों से चर्चा करते हैं ना, अरे उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल उसी को मान लेते, वैदिक काल ये नहीं। वैदिक काल में तो सबके लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, सबके लिए शिक्षा दिया जाता था। एक ही सूत्र था सबको, चाहे स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सबके लिए एक ही नियम था, अलग अलग नहीं था। एक ही गुरुकुल में सब लोग पढ़ते थे। हाँ, स्त्री का गुरुकुल अलग होता था, ये हम नहीं कहते कि स्त्री उसी में पढ़ती थी। बच्चियों का गुरुकुल अलग होता था और उसमें शिक्षक कौन होता था, आचार्य हमारी माताएं ही होती थी। माताओं को माँ ही शिक्षा देती थी और हमारे भाइयों को हमारे जो है भाई ही शिक्षा देते थे। उसमें जो श्रेष्ठ होते थे विद्वान आचार्य कहा जाता था और कुलपति कहा जाता था। इस तरह से नाम था। आचार्य के नाम से जाना जाता था, गुरुजी के नाम से जाना जाता था, गुरु सेवा करने का परंपरा था। तो देखो ये सब बातें उसमें है और उस पद्धति को अपनाओगे तभी आप सबका कल्याण होगा। ऐसा कल्याण होने वाला नहीं है। क्या सोच रहे हो? ऐसा मत सोचो कि हम आज की जो शिक्षा है ना, शिक्षा नाम मात्र का है, मानव से दानव बना रहा है। जो मानव को मानव न बना दे, सबको एक समान न देखने की क्षमता ला दे, समभाव न ला दे, अन्याय करना न छोड़ा दे, क्या ये शिक्षा है? अब तो देखो थोड़े थोड़े के लिए लोग अन्याय कर रहे हैं। जो अन्याय पर चले
वो मानव नहीं है। भाई ऐसी शिक्षा कोई शिक्षा नहीं है जो मानव को भी दानव बना दे। तो देखो हर जगह जगह बार बार हम यही प्रेरित किए हैं और यही करेंगे। अब ये कोई न लड़े कि ब्राह्मणों ने तो बर्बाद कर दिया, हम ये कर दे वो कर दे। करोगे तो बर्बाद हो जाओगे और कुछ मिलेगा भी नहीं और बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कुछ करो मत, किसी के ऊपर प्रतिशोध का भावना मत रखो। जो बिगड़ गया बिगड़ गया। और हम इस सभी वर्णों से हम निवेदन करेंगे कि सब भेदभाव छोड़ करके एक हो जाओ। ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ो, जातीयता का भेदभाव छोड़ो। अरे जाति हमने नहीं समझाया बार बार कि मानव जाति, मानव में मनुष्य में कर्म जाति होता है, जन्म जाति होता ही नहीं। यही भेदभाव हमारे समाज को बराबर नाश करता रहा। ये विदेशी इसी का नाजायज लाभ उठाए बराबर और उठाएंगे। ये चल रहा तो हमारे देश का। भेदभाव छोड़ दो, एक हो जाओ। एक नहीं होगे बराबर सताए जाओगे, गुलाम रहोगे, गुलाम। ऊंच नीच का भेदभाव, जाति का भेदभाव, पढ़े लिखे का भेदभाव, धनहीन का है उसके अंदर भेदभाव, जो हम धनवान है वो तो निर्धन है उसके भेदभाव, गोरा काला का भेदभाव, नाना प्रकार का भेदभाव फैला हुआ। भाई कारण क्या? सत्य का ज्ञान नहीं, इसलिए तुमको भेद ही भेद लगा रहता है। भेदभाव लगाए रहोगे ना तो समाज में विभाजन होता ही रहेगा। और ये हमारे सभी जातियों में है। ये नहीं कि हम ब्राह्मण को कहते, सभी में कहते। किसी ने कहा कि तुम बड़े हो, बस उसके अंदर भूत सवार हो गए। मैं तो बड़ा हूँ, वो सब लोग नीचे मुझसे। मैं बड़ा हूँ, सब लोग नीचे। ये नीचे कैसे हो भाई? कैसे बड़े हो कि कैसे मान लूँ? तुम ही मनुष्य हो, वो भी मनुष्य है। कितने लंबाई नाप लिया जाए? कितने लंबाई, कितने फुट लंबा हो, कितने को ऊंचे हो जाओगे? अरे बुद्धि विचार से लंबा होता है मनुष्य, कर्म से लंबा होता है। कर्म से लंबा हो जाओ, उस दिन तुमको सब सम भाव दिखाई देने लगेगा। उसी दिन आ जाएगा सिया राम में सब जग जानी भाव। जब तक ये भाव नहीं आता है तब तक मैं तुमको विद्वान नहीं मानता हूँ, अज्ञानी मानता हूँ, अनाड़ी मानता हूँ, मानव नहीं दानव मानता हूँ। इसके लिए किसी को बहुत बुरा लगता है, उसे हमें कोई परवाह नहीं है। सोच विचार करके जरा देखो, सब एक दिन सब बराबर नजर आने लग जाए तब जाकर के समझ ले मैं मनुष्य हूँ, नहीं तो दानव हो। मार करके खा जाओ किसी को, क्या मनुष्य का काम है? किसी को मनुष्य का काम है दूसरे को पीड़ा पहुंचाना? कभी नहीं। इसलिए ये भेदभाव छोड़ो, एक हो। सब में एक ही परमात्मा का दर्शन हुए बिना ये संभव आ नहीं सकता। किसी तत्वदर्शी संत से जाकर के ज्ञान प्राप्त करो, तत्वदर्शी बनो, ध्यान करो, सुमिरण करो। और ये भी नहीं कहते ध्यान सुमिरण करने में ही लग जाओ, मस्त हो जाओ, देश भले रसातल में चला जाए, ऐसा भाव नहीं रखना। देश को भी बचाना, देश का भी ध्यान रखना। जैसे हमारे पूर्वज के लोग, जैसे श्री राम हो, चाहे कृष्ण हो, या चाहे कोई भी महापुरुष हो। परशुराम जी क्या ब्रह्मज्ञानी नहीं थे? लेकिन धरती के लिए, धर्म के लिए फरसा रखते थे। नहीं मानोगे तो काट दूंगा। वो सिद्धांत रखना चाहिए। धन धर्म धरती रक्षा के लिए सभी ने तलवार उठाया है। अत्याचारी नहीं माने हैं तो मान जाए निवेदन से तो कोई बात नहीं, न माने तो अंत में हथियार उठाओ। ये नहीं कहेंगे भजन में लग जाओ तो हम हिंसा करेंगे ही नहीं, हम तो अहिंसावादी हैं। यही अहिंसावादी का नतीजा है कि बार बार भारत गुलाम होता रहा सम्राट अशोक के बाद से। इसके लिए सिद्धांत समझे नहीं। बुद्धदेव 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 ठीक है, लेकिन जो भगवान बुद्धदेव की जो वाणी में दम था क्या तुम्हारे अंदर है? जो नारद जी के वाणी में दम था क्या तुम्हारे अंदर है? क्या नानक देव जी के अंदर जो वाणी में दम था तुम्हारे अंदर है? नानक देव जी ने कौड़ा को परास्त किया, अत्याचारी राक्षस कौड़ा को, डकैत को सुधार करके संत बनाए। बुद्धदेव जी अंगुली माल को अपने वाणी से मार करके खत्म कर दिए, उसका नामो निशान मिट गया। डकैत रहे नहीं, एक तो संत बन गया, भिक्षुक बन गया। बुद्धदेव जी का शिष्य बना, वो भिक्षुक बना। फिर नारद जी को ले लो, नारद जी विश्व के सबसे खतरनाक आतंकवादी, खूंखार, डकैत को सुधार करके उन्होंने एक संत बना दिया कि उसके जैसा तो इस संसार में कोई संत बना ही नहीं। उसके लिए क्या आया है रामायण में? उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। देखो ब्रह्म के समान हो गया। जितना खूंखार डाकू था
उतना ही खूंखार हो, एक ब्रह्मज्ञानी भी बन गया, महान संत बन गया। उसके बराबर कोई संत नहीं है। इसलिए ऐसा मत सोचो कि हम भजन करें। भजन करो, देखो खतरा आ जाए, धन धर्म धरती रक्षा के लिए बराबर तैयार रहो। कभी नहीं तलवार रखना चाहिए, उस समय रखना चाहिए शांति के। हिंसा कहा जाता किसको, ये थोड़ा समझा दो इसमें। हिंसा वो है कि असहाय को मत मारो, जो रण से भाग रहा है उसको मत मारो, सोते हुए को मत मारो, और बिना हथियार का है उस पर हमला मत करो। ये हथियार नहीं है, खाली हाथ है उसको हम मार देना कोई वीरता का काम नहीं, कायरता का काम है, और ये हत्या है। इस तरह से कई प्रकार का हत्या है। लेकिन जो सामने आमने सामने आकर के लड़ रहा है, अत्याचार कर रहा है, मत्था के ऊपर हमारा लूट रहा है, हमारा मान सम्मान बिगड़ रहा है, हमारे पूर्वजों का मान सम्मान बिगड़ रहा है, देश का हानि कर रहा है, उसके लिए कभी नहीं सोचना चाहिए। उसके लिए तो तलवार उठा लो, जैसे श्री राम जी ने अंत में उठा लिया था धनुष बाण। बहुत समझाए रावण को भी, लेकिन नहीं माना, तो अंत में ठीक है या हो लड़ाई, मारा जाएगा, हम मार दे तुमको या तुम मार दो हमको। तो इसलिए राम जी गए, वो काम किए, धनुष बाण उठाना पड़ा। अंत में सब समय नहीं, अचानक सहज में नहीं उठा लेना चाहिए, पहले निवेदन करो, समझा लो, न मानने पर। हमारा ये कहना है। लेकिन धन धर्म धरती रक्षा के लिए सदा तैयार रहो, कायर मत बन जाओ। धर्म भजन करने का मतलब ये ना कायर बन जाना। अरे देखो मैं सखी साधु हूँ, इस भेष में हूँ, लेकिन फिर भी हमारा वो देश के लिए बहुत खून खौलता रहता। देश का अगर हानि पहुँचाओगे, धर्म का हानि पहुँचाओगे, छोड़ूंगा नहीं। समझाएंगे, निवेदन करेंगे, निवेदन करने पर नहीं मानोगे तो अंत में तो हमको वही हमको करना पड़ेगा जो भगवान श्री राम ने किया था, जो परशुराम जी ने किया था। देखो इसमें कभी डरना नहीं चाहिए। धन धर्म धरती रक्षा के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। डरोगे तो भी नहीं मरना है। अरे लड़के मरो या पढ़ के मरो, मरना तो है ही। यहाँ जगत में सदा जिंदा रहने के लिए नहीं आए हो, जन्म नहीं हुआ है। अरे ऐसे जगह मरो कि कहाँ कि नाम अमर रहे। अरे भगत सिंह गए, चंद्रशेखर आज़ाद गए, लेकिन ऐसे जगह गए जिससे कि नाम आज उनका दुनिया सम्मान से ले रहा है। ऐसे घर में मर जाते, चीटा चीटी की तरह चले जाते, कीड़े मकोड़े की तरह, कौन जानता। मरे तो, लेकिन ऐसे जगह मरे, वही सिद्धांत रखना चाहिए, बराबर सिद्धांत रखना चाहिए। हाँ, अब हम अंत में यही कहेंगे कि सब भेदभाव छोड़ करके गुरुकुल पद्धति को अपनाओ। गुरुकुल पद्धति के अलावा और किसी भी रास्ते से कल्याण होने वाला नहीं है। वो प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा को ध्यान में रखना। वैदिक कालीन शिक्षा को कह रहा हूँ अपनाने को, उधर वैदिक कालीन नहीं। भेदभाव मत करना, और ये न कह देना कि ब्राह्मणों का था हम उसको नहीं अपनाएंगे, उसके बिना कल्याण नहीं होने वाला है। यही ब्राह्मण रक्षा भी किए हैं, जो रक्षण करता है ना वही भक्षक भी बन जाता है। ठीक है, भक्षक बन गया तो बन गया, वो खुद उसका भक्षण होने लगा, वो खुद अपना हानि कर लिए। लेकिन सभी ब्राह्मणों से, सभी लोगों से, सभी वर्ण के लोगों से हम यही हाथ जोड़ करके निवेदन करते कि उस पद्धति को अपनाओ। इसी में सब आप सबका भला है। हम किसी से भेदभाव नहीं करते। जो भूल हो गया, भूल चूक हो गया, उसको सुधारो और सुधार करके आगे बढ़ो। सबका कल्याण करो, अपने बच्चों का कल्याण करो और सबका कल्याण करो। इसी के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।